जब इंसान पर मुश्किल का वक्त होता है तो अक्सर ये होता है कि इंसान मुश्किल की घड़ी में बहुत सारे काम वो करता है जो उसे नहीं करने चाहिए और उसे बाद में अपने उन कामों पर पछतावा भी होता है। मुश्किल की घड़ी जब इंसान पर आती है तो इंसान का इम्तिहान लेती है बहुत सारी चीज़ों का। इंसान की मुश्किल की घड़ी उसके सब्र का इम्तिहान लेती है, उसकी तरबियत का इम्तिहान लेती है। और उसके अलावा जब इंसान पर मुश्किल की घड़ी आती है तो उस मुश्किल की घड़ी में इंसान देखा जाता है कि वो कितने पानी में साबित कदम रहे। ऐसा नहीं है जिस पर मुश्किल की घड़ी ना आती हो, और कोई ये नहीं कह सकता कि मुझ पर मुश्किल की घड़ी। मुश्किल की घड़ियाँ इंसान की पहचान करवाती हैं, शनाख्त करवाती हैं और बताती हैं कि इंसान दर हकीकत है क्या। और जब मुश्किल की घड़ी होती है तो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है वो इंसान के जुमले, उसके कलमात और ज़बान से निकलने वाले अल्फाज हैं। और यही अल्फाज इंसान की पहचान करते हैं। हज़रत अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है, बात करो ताकि पहचाने जाओ। तो जब इंसान बात करता है, गुफ्तगू करता है, तो वो पहचान लिया जाता है कि उसका ताल्लुक़ उस ख़ानदान से है, उसकी तरबियत किन माओं ने के सामने उसने ज़ानो अदब को तय किया है। अमूमन लोग कहते हैं कि तरबियत में सिर्फ वालिदैन का किरदार होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि वालिदैन में असतिज़ा का भी किरदार होता है और उसके दोस्तों का भी नाम आता है कि वो किस सोहबत में बैठ रहा है, किन लोगों के पास उसका उठना बैठना है। लिहाजा जब तरबियत देखी जाती है उसमें बहुत सारे अवामिल को मद्देनज़र रखा जाता है, फिर इंसान के लिए किसी चीज़ का फ़ैसला किया जाता है। हर इंसान की ज़िंदगी मुश्किल लम्हात से गुज़रती है, हर इंसान की ज़िंदगी मुश्किल वक्त से गुज़रती है, हर इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ की और मुसीबत की और बलाओं की घड़ियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन वो तमाम मुश्किल की घड़ियाँ ख़ानदान अहले बैत पर आने वाली मुश्किलों से बहुत कम है। और दर हकीकत हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे, जैसे मेरी वालदा कहती हैं, जब आप पर कोई मुश्किल की घड़ी आए तो आप ये सोचना आपकी मुश्किल बड़ी है या जनाब ज़ैनब की मुश्किल बड़ी थी। तो जब आप उनके बारे में सोचेंगी तो आपको खुद ब खुद अपनी मुश्किल जो है वो आसान लगेगी और राह हल आप तलाश कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि मेरी मुश्किल बहुत बड़ी है, तो ना राह हल मिलेगी और ना ही उस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता दिखाई देगा, और ना ही जहन काम करेगा और ना ही फ़िक्र जो है वो परवास कर पाएगी और इंसान अपने आप को महदूद कर लेगा। लिहाजा मुश्किल की घड़ियों में देखते हैं कि अहले बैत अत्हार ने किस तरह से सामना किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ख़वातीन की, कि जब ख़वातीन पर मुश्किल की घड़ी आती है तो कहते हैं कि वो नाजुक मिजाज होती है। औरत को कहते हैं कि वो नर्म दिल होती है। कहते हैं कि औरत जो है वो बहुत मुश्किल की तकलीफ़ की घड़ियों को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती, ज़्यादा मुसीबतों को नहीं सह पाती है। तो जब करबला की ख़वातीन पर मुश्किल की घड़ी आई तो उन्होंने किस सब्र से, किस बर्दाश्त से और किस हौसले से काम लिया को पहचान। तो पहली खातून हमें दिखाई देती हैं वो है ज़ुहैर इब्न क़ैन की ज़ौजा, कि जिस वक्त ज़ुहैर इब्न क़ैन ने उनसे आकर कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुझे बुलाया है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो ज़ुहैर इब्न क़ैन की ज़ौजा ने फ़ौरन जवाब दिया कि फ़र्ज़ंदे रसूल बुलाएं और आप नहीं जाएं। फ़र्ज़ंदे रसूल आपको बुला रहे हैं और आप जाने में लेतो लाल से काम ले रहे हैं, फ़ौरन जाइए और फ़र्ज़ंदे रसूल को जवाब दीजिए। लिहाजा ज़ुहैर इब्न क़ैन जब ख़ैमे में आए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़ासिद से बात कर पे, तो रिवायत कहती है कि उनका चेहरा उतरा हुआ था, चेहरे पर छानी के असरात थे और वो घबराए हुए भी थे। लेकिन जब वो ख़ैमे से बाहर निकले अपनी ज़ौजा के इमाम हुसैन के पास जाने के लिए, तो उस वक्त उनके चेहरे का नूर, उनका चमकता हुआ चेहरा बता रहा था कि अब वो मुतमईन वापस आए हैं। तो ज़ुहैर इब्न क़ैन जो आगे जाके अलैहिस्सलाम बन गए, तो उसमें एक जो अहम तरीन किरदार था वो उनकी ज़ौजा का था कि उन्होंने अपने शौहर की हिम्मत बढ़ा दी, उनको अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से और अपने अज़्म और इरादे से उनको साबित कदम किया और उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद और उनकी कुमत और उनका साथ देने के लिए उन्हें आमादा और तैयार किया, जिससे इस बात का अंदाज़ा बखूबी हो जाता है कि ये खातून किस अज़्म और किस हौसले की मालिक थी। तो उसके बाद से ज़ुहैर इब्न क़ैन की ज़ौजा अकेली अपने घर तक गई, लेकिन देखें
कि ज़रा सा उनका पाँव नहीं डगमगाया, ज़रा सा उनका इरादा कमज़ोर नहीं हुआ, और ना ही वो ज़रा सी देर के लिए भी किसी सोच और फ़िक्र में मुब्तला हुई कि अब मेरा क्या होगा। बल्कि शायद, मुझे नहीं पता उनके दिल में क्या सोच थी, क्या इरादा था और क्या वो सोच रही होंगी, लेकिन हाँ, बतौर मोमिन और उनके इस किरदार को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वो ये सोच रही होंगी मेरा कुछ भी हो, लेकिन बिनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिनते अली तन्हा, बेटा तन्हा ना हो, वो अकेला ना हो। बेशक हम अकेले हो जाएं, लेकिन अगर हम अकेले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फातिमा का बेटा तन्हा और अकेला नहीं होना चाहिए। हबीब इब्ने मज़ाहिर की ज़ौजा कि जब वो कासिद ख़त लिख कर आया और हबीब इब्ने मज़ाहिर ने ख़त पढ़ा, और उसके बाद आप सोच मज़ाहिर की ज़ौजा ने जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर से कहा कि किसका ख़त है और आप किस सोच में हैं। तो हबीब इब्ने मज़ाहिर ने बताया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कासिद आया है और मुझे बुला रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में अकेले और तन्हा रह गए हैं और उन्होंने मुझे ख़त लिख कर बुलाया है। तो उनकी ज़ौजा ने पूछा तो फिर आपने क्या सोचा। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, मुझे तुम्हारा ख़याल है कि तुम मेरे बाद क्या करोगी। तो हबीब ने मज़ाहिर की ज़ौजा ने, जो हमने सुना पढ़ा, कि उन्होंने अपनी चूड़ियाँ उतारी और हबीब के कदमों में रखी और कहा, हबीब, हुसैन पर वो वक्त आ गया है कि वो करबला में अकेले हैं, तन्हा, और तुम्हें मदद के लिए बुला रहे हैं, और तुम जाने के लिए सोच में पड़े हुए हो, तो ये चूड़ियाँ आप पहन लो, मैं जाऊँगी हुसैन इब्ने अली की मदद के लिए। तो उस वक्त उन्होंने जिस मर्दानगी का मुजाहिरा किया वो कोई आम औरत नहीं कर सकती। किस तरह उन्होंने अपने शौहर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथी, इमाम हुसैन का मददगार, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गमख्वार, हुसैन अलैहिस्सलाम का जानिसार बनने में मदद की। जब उनका आज़्म और हौसला हबीब ने मज़ाहिर ने देखा तो मुस्कुराए और कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें आज़मा रहा था, मैं तो सिर्फ तुम्हें आज़माना चाह रहा था कि तुम ये इस खबर सुनकर क्या करती। और उसके बाद हबीब चले गए। उसके बाद हबीब के साथ जो भी हुआ वो उनका आज़्म और इरादा था, लेकिन घर से इमाम हुसैन तक पहुंचाने वाली हबीब को उनकी ज़ौजातुल खातून थी, और उनके अल्फाज ने ये बता दिया कि उनकी तरबियत किस माहौल, किस माशरे में हुई है, और किस तरह से उन्होंने अपने किरदार की पुख्तगी, मुकम्मल ईमान और मुकम्मल इरादे से अपने शौहर को भी सच्चा मुसलमान बनाया, हुसैनी बनाया, और ख़ुद भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब जाएंगी तो उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह सकती हैं कि मैंने अपने शौहर को आपके फ़र्जंद पे कुर्बान। फिर एक खातून का ज़िक्र करेंगे, बल्कि दो ख़वातीन का ज़िक्र एक साथ आ रहा है। वो कौन ख़वातीन हैं? वो ख़वातीन वो हैं जिनमें एक माँ है और एक बीवी है। कितनी खूबसूरत ज़िंदगी होती है जिस वक्त इंसान की नई नई शादी होती है, नए नए अरमान होते हैं, नई नई ख्वाहिशात होती हैं, और बहुत सारी आगे की प्लानिंग इंसान कर चुका होता है कि मुस्तकबिल में हमें मज़ीद क्या करना। माँ कि जिसका एक ही बेटा था, वो चाहती तो अपने बेटे को रोक सकती थी, ना भेज, लेकिन उस माँ ने अपने बेटे पर फातिमा ज़हरा के बेटे को मुक़द्दम किया, रसूल अल्लाह के बेटे को मुक़द्दम किया। वो माँ चाहती तो अपने बेटे को फ़कत जंग तक महदूद कर देती और उसके बाद उसे ले जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो माएँ होती हैं वो अपनी औलाद के सिलसिले में बहुत सेंसिटिव होती हैं। जनाब वहब कल्बी जब अपनी ज़ौजा से मिलने के लिए गए और जब मिलकर वापस आ रहे थे तो माँ ने उनको दरवाज़े पे रोक लिया और कहा कि बेटा, ऐसा ना हो कि बरोज़े क़यामत तुम्हारी माँ रसूल अल्लाह की बेटी के सामने शर्मिंदा हो जाए। तो सोच समझ कर फ़ैसला करना, जो भी फ़ैसला करना है। ज़ौजा के बारे में सोचिए कि जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, लेकिन जब बात दीन पर आ गई, शरीयत पर आ गई, इमामत पर आ गई, तो उस बीवी ने कहा कि मेरी तरफ से इजाज़त है, आप जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त ये है कि जब आप जन्नत में दाखिल हो रहे हो तो मेरे बग़ैर दाखिल नहीं। मेरा वादा है, आई प्रॉमिस यू। जब वो शहीद हुए, वहब कल्बी का सर फेंका गया माँ की तरफ, तो माँ ने उसे रखा नहीं संभाल के कि मैं इसे दफन कर दूँगी, बल्कि वापस उन्होंने उन्हीं लोगों की तरफ फेंक दिया और कहा कि हम सदका देकर वापस नहीं ले। सर फेंका तो उस सर की वजह से कितने ही ज़ालिमीन जहन्नुम रसीद हो गए। तो ये वो हस्ती
हस्तियाँ थीं कि जिन्होंने अपने मुस्तकिल इरादे, अच्छी तरबियत और बेहतरीन तालीम और दीन पर इस्तिकामत के साथ करबला में ज़ालिम का डट कर मुकाबला। इसके बाद एक और माँ का किरदार सामने आता है। वो माँ है जिसके कई बेटे करबला में शहीद हुए और वो है उम्मे फरवा। उनकी तरबियत देखिए। फ़र्जंद कासिम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा जवाब दिया, एक ऐसा जुमला कहा कि ये जुमला या ये लफ्ज़ आज से पहले किसी ने नहीं कहा था। पहली मर्तबा कासिम के मुंह से वो जुमला निकला कि बड़े बड़े बुज़ुर्ग उलमा कहते हैं कि अगर कासिम का ये जुमला ना होता तो हमें ये बात भी समझ में कभी भी नहीं आती। कौन सी बात? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। बताया कि मौत का टेस्ट, जायका दरअसल होता कैसा है। वो सवाल जो कुरान में परवरदिगार ने बताया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसका जवाब जनाब उम्मे फरवा की तरबियत दे रही, हसन मुश्तबा का इल्म दे, हसन मुश्तबा के घर की तरबियत दे रही है। हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का फर्जंद क्या कहता है? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि कासिम आप मौत को कैसा पाते हो, तो कासिम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा अहला मिनल आज़ल, कि ए चचा जान, ए चचा जान, मैं मौत को शहद से ज़्यादा मीठा समझ। इसी तरह उम्मे फरवा का एक और फर्जंद कि जो मुश्किल से 8-9 साल का था, अब्दुल्ला इब्ने हसन, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस वक्त नुसरत की जब कोई भी नासिर नहीं बचा था, जब अली असगर भी शहीद हो चुके थे, जब सब के सब शहीद हो चुके थे और इमाम हुसैन तन्हा थे और उस हालत में थे कि जब शिम्र आपके गर्दन को काटना चाह रहा था और वो आपकी पुश्त पर सवार था। खेमे का पर्दा उड़ा तो इस बच्चे ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस हालत में देखा कि जिस हालत में जनाब ज़ैनब ने बाद में किल्ला ज़ैनबिया से देखा था। जब ये कंडीशन उस बच्चे ने देखी तो इससे रहा नहीं गया। 8 साल का बच्चा इमाम वक्त को देख रहा था, तकलीफ़ में, मुश्किल में, अज़ियत में, सर को कलम होते हुए, उससे रहा नहीं गया और वो खैमों से निकला और भागता हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँच गया। और जो सर काट रहा था उसको इस बच्चे ने सरजनिश की, इस बच्चे ने उसको डांटा, उस पर चीखा, उस पर चिल्लाया और इसने कहा कि तू मेरे चचा को कत्ल करना चाहता है, तुझे नहीं पता कि ये इमाम है। तलवार इमाम हुसैन की गर्दन पे चलाने थी, उस बच्चे ने दोनों हाथ आगे कर दिए। दोनों हाथ क्यों आगे किए? ताकि ये हाथ इमाम की गर्दन पर आ जाए और इमाम का सर ना कटे, इमाम का सर जुदा ना हो, इमाम को तकलीफ़ नहीं हो। लेकिन शिर्म ने क्या किया? शिर्म ने वो जुल्म किया कि जिस जुल्म को देखकर खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस हालत में रो दिए। उसने क्या किया? जैसे जनाब अब्बास के बाजू कलम हुए थे, जैसे जनाब अब्बास के बाजू काटे गए थे, इस कमसिन बच्चे के भी बाजू कलम कर दिए। और इसके अलावा जानिसारी देखनी हो, किरदार देखना हो, तो बहुत सारी बीवियाँ ऐसी हैं कि जिनके लिए भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दूरी, जुदाई बर्दाश्त नहीं की। जनाब उम्मे रबाब को देख लीजिए कि आपने जनाब अली असगर की भी शहादत पेश की, फिर अपनी बेटी जनाब सकीना, उनको अपनी आँखों के सामने कभी थप्पड़ खाते देखा, कभी पत्थर खाते देखा, कभी ऊँट से गिराते देखा और कभी उसी बच्ची को ताज़ियाने भी खाते देखा, कभी कैदोबंद की सौगतों में अकेले गिरफ्तार बला भी देखा। लेकिन इस बीवी की ज़बान पर एक लफ्ज़ शिकायत, एक हरफ़े शिकवा नहीं आया। अब उम्मे लैला जब राह शाम में ये काफ़िला था और अली अकबर का सर नोके नेज़ा पर दीगर शौदा के साथ जा रहा था, तो एक मर्तबा एक खातून ने जब अली अकबर के सर को देखा तो धाड़े मार के रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि खुदा करे कि इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। तो उम्मे लैला उस पर सर रखे, यानी नीचे सर किए बैठी हुई थी। उन्होंने अपना सर ऊपर किया, बुलंद किया, उस औरत की तरफ देखा और कहा कि ए खातून, इस बच्चे की माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू उनको बद्दुआ दे रही है? बद्दुआ नहीं है, ये मेरी दुआ है, क्योंकि इसका सर देखकर हमसे बर्दाश्त नहीं, दिल फटा जा रहा है, हमारा दिल जो है वो गम व अलम से
भर गया है। हम ये सोच रहे हैं कि जब हमारी ये हालत है, इस जवान के सिर्फ सर को देखकर, जो हमने कटता नहीं देखा, सिर्फ कटा हुआ सर देखा है, तो जब हमारी ये हालत है तो इस बच्चे की माँ की क्या हालत हुई होगी जब उसने इसको कटते देखा होगा। इसलिए मैं ये दुआ कर रही हूँ कि इसके मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। तो उम्मे लहरा ने कहा नहीं, इसकी माँ ज़िंदा है और इसने अपनी आँखों के सामने इस बच्चे के सर को न सिर्फ कटते देखा है बल्कि खुद इजाज़त दी थी कि वो जाए और जामी शहादत नोश करे, इमाम हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपने आप को कुर्बान कर दे। इसको खून भरा मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो करबला की किसी भी माँ का किरदार देख लीजिए, किसी भी खातून का किरदार देख लीजिए, वो आपको हुसैनी दिखाई देगा, वो आपको ज़ैनबी नज़र आएगा, वो आपको ऐसा नज़र आएगा कि जो आज भी मशहूर पे। अगर जनाब ज़ैनब की सीरत व किरदार देखें तो आपकी सीरत व किरदार में भी बहुत ज़्यादा पहलू हैं। आपकी सीरत व किरदार ऐसी है कि सदियों से लोग उसकी तशरीह कर रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि सीरत व किरदार की जो किताबें लिखी गई वो नाकाम। जुमला जनाब ज़ैनब का, मुश्किलात और मसाइब जितने सबने देखे हैं उससे बढ़कर जनाब ज़ैनब ने देखे हैं। जितनी भी मुश्किलें करबला में ख़वातीन ने बर्दाश्त की हैं, उन तमाम मुश्किलात में सबसे बड़ी मुश्किल जो जिसने देखी है ना, वो जनाब ज़ैनब है। क्यों? इसलिए कि वो दुख्तारे रसूल अल्लाह। मुश्किलात और मसाइब देखने के बाद जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा 11 मुहर्रम को उस जगह पहुंची हैं कि जहाँ पर हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरे हुए थे, तो जनाब ज़ैनब ने अपनी ज़बान मुबारक से कहा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और फिर एक जुमला कहा था, खुदाया मेरी जानिब से इस कलील कुर्बानी को कबूल फरमा। यानी इतनी बड़ी कुर्बानी जनाब ज़ैनब क्या फरमाती हैं, खुदाया मेरी जानिब से इस कलील कुर्बानी को अपनी दरगाह में कबूल कर ले। और उसके बाद जब दरबारे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद में पहुंचती हैं और वो कहता है कि ज़ैनब देखा मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तंज़िया जुमला तंज़ में भरा हुआ। तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं मा रअयतुहु इल्ला जमीला, मैंने सिवाय हुस्न और ख़ूबसूरती के करबला में कुछ भी नहीं देखा। ये जनाब ज़ैनब की तरबियत है, ये जनाब ज़ैनब का इल्म है, ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सोहबत है, ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दोस्तों या उनके आसपास रहने वालों का किरदार है, जो जनाब ज़ैनब की ज़बान मुबारक से इजहार कर रहा है। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के जुमले बता रहे हैं कि मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, मुश्किलात से भागना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलात का डट कर मुकाबला करना चाहिए और ऐसे मुकाबला करना चाहिए कि वो मुश्किलें आसान हो जाए। और हमारी दुआ है परवरदिगार आलम से कि खुदाया हमें भी ज़ैनबी किरदार अदा करने की तौफीक इनायत फरमा। जब हम पर भी कोई मुश्किल की घड़ी आए, जो मुसीबत की कोई घड़ी आए, तो उस वक्त हम भी उस मुश्किल के लम्हों में, उस मुश्किल की घड़ियों में खुदा की रहमत को तलाश करें, खुदा की बरकतों को तलाश करें। जैसे कि परवरदिगार आलम ने सूरह अलम नशरह में इरशाद फरमाया है व इन्ना मअल उस्री युस्रा। परवरदिगार कह रहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। 2 आयतें एक साथ आई हैं, बीच में कोई गैप नहीं है, और दोनों आयतों में परवरदिगार कह रहा है हर मुश्किल के बाद आसानी है, मुश्किल के बाद आसानी है। तो जब मुश्किल की घड़ी आए तो समझ लीजिए आसानी आने वाली है। जब कोई परेशानी की घड़ी आए तो समझ जाइए कि अल्लाह कोई नेमत देना चाहता है, मकाम बढ़ाना चाहता है, मर्तबा बढ़ाना चाहता है, खुदा कुछ देना चाहता है, इसलिए ये मुश्किल की घड़ी आई है। लिहाजा उस मुश्किल की घड़ी को कैसे गुजारें? सब्र के ज़रिए से। ठीक है, खुदा जब कुर्बानियों का जिक्र कर रहा है पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपको खुदा एक नेमत दे रहा है, फिर उस नेमत का इम्तिहान भी बता रहा है परवरदिगार कि आपका इम्तिहान लिया जाएगा। लेकिन उस हालत में जब आपका इम्तिहान लिया जाए तो खुदा अपने नबी से क्या कह रहा है का वनहर, आप नमाज़ पढ़ें और कुर्बानी दें। यानी जब नेमत मिलती है तो उसका इम्तिहान भी होता है, और उसका इम्तिहान कैसे इंसान कामयाबी से इम्तिहान को पास कर सकता है, वो इस तरह के नमाज से सहारा ले, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, नमाज से सहारा ले, और किससे सहारा ले? सब्र से सहारा ले। और परवरदिगार कहता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जो सब्र करते हैं खुदा उनके साथ।
की हर घड़ी में से मदद लेनी चाहिए। और किस चीज़ से मदद लेनी चाहिए? मोहम्मद वाली मोहम्मद से। परवरदिगार कहते हैं वब्तगू इलैहिल वसीला, खुदा तक आने के लिए, खुदा तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। तो दो चीज़ें हैं जिससे हम मुश्किल की घड़ी से आसानी से गुजर सकते हैं, एक है नमाज और दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी है मोहम्मद और आले मोहम्मद, कि जब मुश्किल की घड़ी हो तो उन्हें अपनी मुश्किल से निकलने के लिए वसीला करार दे, रसूल अल्लाह की दरगाह में अपनी हाजतों को पेश करें। रसूल अल्लाह की जो औलाद है, रसूल अल्लाह की जो इतरत है, उनके जो अहले बैत हैं, उनसे अपनी मुश्किलों को बयान कर दरगाह में शिफाअत की दरख्वास्त करें कि आप हमारी इस मुश्किल की आसानी के लिए खुदा की दरगाह में हमारे शफी बन जाइए, खुदा की दरगाह में हमारी दुआओं को पहुँचा दीजिए। और ऐसा हो नहीं सकता अहले बैत अतहार से दुआ करें, वो पूरी ना करें। बिलखुसूस अगर मुश्किल की घड़ी हो तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से इंसान वसीला बनाए, उनकी दरगाह में अपनी हाजतों को पेश करें, उनकी जो ख़ास नमाज़ें हैं उनको पढ़ें। उसके अलावा वो एक सलवात सल्ली अला फ़ातिमा था वाबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रुल मुस्तौदाअ फ़ीहा अदद मा हात बिही इल्मुक, ये वाली तस्बीह जो है ये इंसान अगर तिलावत करता है, आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी ने भी अपने बच्चों को वसीयत की थी कि दिन में कम से कम 100 मरतबा इस सलवात की तिलावत की जाए। और इसके अलावा वो जो एक छोटा सा जुमला इस्तिग़ासा का, या सय्यदती व मौलाती या फ़ातिमा गलती हुई, अगर इसकी तिलावत ज़रूर हमारी हाजत को पेश करेंगी, ज़रूर हमारी मुश्किल को आसान करेंगी। और खुदा से दुआ है कि परवरदिगार आलम बरोज़ महशर जब हम जाएँ तो हमें दामन फ़ातिमा ज़हरा, चादर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का साया नसीब हो, और दुनिया में भी हमें मोहब्बत अहले बैत अता कीजिए। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।